डिस्ट्रेस डील, ये दो वर्ड सुनते ही हर बायर के कान खड़े हो जाते हैं। कोई भी इन्वेस्टर हो, एंड यूजर हो, सब एक ही बात बोलते हैं कि भैया कोई डिस्ट्रेस डील हो तो मुझे बताना, किसी को जल्दी पैसे चाहिए हो, कोई डेस्परेट हो तो मुझे बताना। लेकिन सच ये है कि डिस्ट्रेस डील चाहिए तो सबको, लेकिन डिस्ट्रेस डील हर कोई खरीद नहीं पाता। और आज मैं आपको एग्जैक्टली यही बताने वाला हूँ कि डिस्ट्रेस डील एंड यूजर को मिलती क्यों नहीं है, क्यों आपका ब्रोकर आपको डिस्ट्रेस डील ऑफर ही नहीं करता, और अगर करता भी है तो वो डील अचानक क्यों गायब हो जाती है। और अगर आप सच में डिस्ट्रेस डील लेना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, तो पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि अगर आपने इसे बीच में छोड़ा तो वही होगा जो डिस्ट्रेस डील के साथ होता है, मौका हाथ से निकल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजीव वर्मा और आप देख रहे हैं मकान मैटर्स। चलिए सबसे पहले एक मिथ तोड़ देते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि डिस्ट्रेस डील कोई सीजनल चीज है, मार्केट डाउन होगी तभी तो डिस्ट्रेस डील आएगी, मार्केट स्लो होगी तभी तो ऐसी डील्स मिलेंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, डिस्ट्रेस डील किसी भी तरह के मार्केट में आ सकती है, मार्केट तेज हो तब भी, मार्केट स्लो हो तब भी, और किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी में आ सकती है, रेडी टू मूव में भी, अंडर कंस्ट्रक्शन में भी, प्लॉट हो, फ्लोर हो, कोठी हो, शॉप हो, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी में डिस्ट्रेस डील या डेस्परेट डील आ सकती है। क्योंकि डिस्ट्रेस डील मार्केट की वजह से नहीं आती, ये आती है सेलर की पर्सनल सिचुएशन की वजह से। किसी को बिजनेस में पैसे की जरूरत पड़ गई, किसी को लोन क्लोज करना है, किसी को फैमिली सेटलमेंट करनी है, किसी को किसी और वजह से अर्जेंट लिक्विडिटी चाहिए, और वहीं से आती है डिस्ट्रेस डील। तो डील आती है लेकिन एंड यूजर को मिलती क्यों नहीं? इसका जवाब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, लेकिन उससे पहले एक और जरूरी बात समझ लेते हैं। वो ये कि हर सस्ती प्रॉपर्टी डिस्ट्रेस डील नहीं होती। कई लोग सिर्फ डिस्काउंट देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं, अरे वाह 25 लाख रुपए कम मिल रही है, अरे वाह 30 लाख रुपए कम में मिल रही है। लेकिन सवाल यह है कि सस्ती मिल क्यों रही है? मेरे हिसाब से जेन्युइन डिस्ट्रेस डील सिर्फ और सिर्फ वो होती है जहां पे सेलर की पर्सनल सिचुएशन की वजह से प्राइस कम हो, प्रॉपर्टी में कोई बड़ी कमी ना हो, प्रोजेक्ट में कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम ना हो, लोकेशन में कोई इश्यू ना हो, और जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही फिट बैठती हो। अगर कोई प्रॉपर्टी या प्रोजेक्ट हमेशा ही डिस्काउंट में बिकता आ रहा है तो वो कोई डिस्ट्रेस डील थोड़ी ना है, वो प्रोजेक्ट की क्वालिटी प्रॉब्लम भी हो सकती है। और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में तो और भी सावधानी रखनी चाहिए। बिल्डर कौन है, बिल्डर की रेपुटेशन कैसी है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, प्रोजेक्ट किस स्टेज पर है। अगर आप मेरी पर्सनल प्रेफरेंस पूछेंगे या अगर मुझसे एडवाइस लेंगे, तो अगर अंडर कंस्ट्रक्शन में भी कोई, अगर आप सस्ती डील ले रहे हैं, कोई डिस्ट्रेस डील देख रहे हैं, तो कम से कम ऐसे प्रोजेक्ट में देखिए जहां पर एटलीस्ट सुपर स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया हो, बिल्डर जो रेपेटेड हो, और जो प्रोजेक्ट है वो फाइनेंशियली स्टेबल हो, और आइडियली ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसमें लंबे समय तक प्रीमियम रहा हो, लेकिन अब किसी वजह से प्रीमियम कम में मिल रही हो। सिर्फ सस्ता देखकर उसके पीछे मत भागिए। कई बार लोग 20 लाख बचाने के चक्कर में 5 साल फंस जाते हैं। रेडी टू मूव में भी तसल्ली कीजिए, टाइटल क्लियर है या नहीं, रजिस्ट्री में कोई इशू तो नहीं है, लोन क्लोजर कैसे होगा, चेन ऑफ ओनरशिप क्लियर है या नहीं, कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, कहीं ऐसा ना हो किसी और की प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम बन जाए। तो ये तो बात हुई कि जेन्युइन डिस्ट्रेस डील क्या होती है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाया था, कि डिस्ट्रेस डील एंड यूजर को मिलती क्यों नहीं है। क्योंकि डिस्ट्रेस डील सुनने में जितनी आसान लगती है, खरीदने में उतनी आसान नहीं होती। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मंडे को किसी ब्रोकर का फोन आता है, वो कहता है सर एक यूनिट आई है, मार्केट रेट तो 3 करोड़ है, लेकिन ये शायद 275 तक दे देगा। अब एक एंड यूजर क्या करेगा? पहले बोलेगा ठीक है सर, मैं वीकेंड पे आता हूँ। वीकेंड पर हस्बैंड वाइफ आएंगे, यूनिट भी पसंद आ जाएगी, लेकिन यस नहीं करेंगे। फिर 2 दिन बाद फोन आएगा, सर इस वीकेंड पे बच्चों को भी दिखाना है। ठीक है जी। फिर उसके बाद 2 दिन बाद कहेंगे ऐसा है जी, अब मेरे पिताजी को भी दिखाना है। ठीक है जी। फिर उसके बाद एक जी सीए से भी हमारे को बात करनी है। और जब तक ये पूरी प्रोसेस खत्म होगी, डील गायब हो जाएगी, और फिर बाहर हाथ मलता रह जाएगा और बोलेगा अच्छा ऐसी कोई डील फिर मिले तो बताना। लेकिन सवाल है कि पिछली डील का क्या हुआ सर? सच्चाई ये है कि डिस्टेंस डील आपका इंतजार नहीं करती, और यहीं पर ज़्यादातर एंड यूज़र रेस से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि जिस समय वो सोच रहे होते हैं उस समय कोई और डिसीजन ले रहा होता है, और यहीं मार्केट के ब्रोकर्स और इन्वेस्टर जीत जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास कुछ जादू की छड़ी होती है, असल फर्क है प्रिपरेशन का, टाइमिंग का। रेगुलर इन्वेस्टर को उस एरिया की नब्ज पता होती है, प्रोजेक्ट की नब्ज पता होती है, उसे पता है कि पिछले महीने क्या रेट था, पिछले हफ्ते क्या रेट था, कौन सी इन्वेंट्री किस रेट पे बिकी, ये रेट वाकई कम है या नहीं। उसे डील समझानी नहीं पड़ती, उसे सिर्फ डील बतानी पड़ती है।
और डील समझ आते ही वो डिसीजन ले लेता है। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में कई बार कोई डिस्ट्रेस डील अपनी डॉक्यूमेंट्स की वजह से भी आ सकती है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस्ड बायर होता है उसको तो बड़ी जल्दी समझ आता है कि अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है तो वो बहुत सीरियस है या सिर्फ एक प्रोसीजरल है जिसे वो आसानी से पूरा कर सकते हैं, और इस छोटी सी वजह से सौदा नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन एंड यूजर ये सब इतनी जल्दी नहीं कर सकता और इसी हेजिटेशन में डील जो है वो निकल जाती है। अब शायद आपको समझ आ रहा होगा कि ब्रोकर डिस्ट्रेस डील आसानी से क्यों नहीं बताता। देखिए, ब्रोकर चाहता है कि एफिशिएंसी आए। उसे पता है कि अगर वो एक प्रिपेयर्ड बायर को कॉल करेगा तो डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। और अगर वो ऐसे बायर को कॉल करेगा जो पहले साइट विजिट करेगा, फिर डिस्कशन करेगा, फिर कंपैरिजन करेगा, फिर फैमिली का अप्रूवल लेगा, तो डील शायद कभी हो ही नहीं पाएगी। इसलिए सवाल ये नहीं है कि ब्रोकर आपको डिस्ट्रेस डील बताता है या नहीं, सवाल ये है कि क्या वाकई आप सीरियस बायर हैं या नहीं। अच्छा, एक और गलती जो है वो बहुत सारे बायर्स करते हैं जिसकी वजह से उनको ऐसी डील नहीं मिल पाती। आप उनको ना कोई भी प्राइस बता दो, उनको वो ज़्यादा ही लगता है। मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट में जो नॉर्मल जो ट्रेडिंग होती है वो 3 करोड़ रुपए के आसपास होती है, लेकिन किसी सेलर को पर्सनल रीजन की वजह से कुछ अर्जेंट पेमेंट की रिक्वायरमेंट है और वो 270 में देने को तैयार है। अब ब्रोकर ने बायर को फ़ोन किया कि सर, मार्केट में 3 करोड़ चल रहा है लेकिन ये यूनिट जो है वो शायद आपको 2.7 में मिल जाएगी। अब एक सीरियस बायर क्या करेगा, वो इवेल्युएट करेगा कि 30 लाख रुपए का गैप जेन्युइन है या नहीं। लेकिन बहुत सारे बायर क्या करते हैं, वो कहते हैं नहीं जी, मेरे को तो आप 2.5 में दिलवाओ, 2.5 में दिलवाओ। और यही वो अच्छी डील लेने की रेस से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि उनका फोकस डील एवेल्युएट करने पे नहीं होता, उनका फोकस होता है सबसे सस्ता खरीदने पर। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस एग्जाम्पल में 2.70 2 करोड़ 70 लाख जो है वो मार्केट रेट नहीं है। जो 30 लाख का डिस्काउंट है वो सेलर की मजबूरी से मिल रहा है, उसकी पर्सनल सिचुएशन की वजह से मिल रहा है। लेकिन ऐसे बायर क्या करेंगे, 2 करोड़ 70 लाख को ही एक नया बेंचमार्क बना लेंगे। अब उन्हें हर सौदा वहां पे 270 या उससे नीचे चाहिए, और फिर वो महीनों, कई बार सालों तक इंतजार करते रहते हैं। ना वो सौदा 2.5 में मिलता है, ना वो 270 वाला यूनिट वापस मिलता है, और बाद में वही प्रॉपर्टी वो देखते हैं कि 320 330 में बिक रही है। मैंने पर्सनली ऐसे बहुत सारे बायर्स देखे हैं जो हर डील में थोड़ा और डिस्काउंट ढूंढते रहते हैं। 6 महीने, 1 साल, कई बार उससे भी ज्यादा, बस मार्केट में घूमते ही रहते हैं, और आखिर में या तो कोई डील ले ही नहीं पाते और या फिर थक हार कर मार्केट रेट पर ही प्रॉपर्टी खरीदते हैं, लेकिन डिस्ट्रेस डील नहीं ले पाते। और जनरली ब्रोकर्स भी ऐसे बायर्स को सीरियसली लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि ब्रोकर को पता होता है कि चाहे कितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी क्यों ना हो, ये बायर हर बार कुछ ना कुछ और डिस्काउंट मांगेगा, रेट और गिराएगा ही गिराएगा। एक्चुअली ऐसे बायर्स ना डील लेने नहीं निकलते, मार्केट को हराने निकलते हैं। देखिए, डिस्ट्रेस डील का मतलब मार्केट से नीचे खरीदना है। डिस्ट्रेस डील का मतलब ये नहीं है कि मार्केट को हराकर आप अपनी ईगो शांत करो। वैसे अगर अभी तक आपको लग रहा है कि मैं शायद आपकी बात कर रहा हूं, तो बुरा मत मानिएगा प्लीज। आप अकेले नहीं हैं, ऐसे बहुत से बायर्स हैं, और अभी मैं आपको इसका सोल्यूशन भी बताने वाला हूं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो आपको यूजफुल लग रही हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी बातें आसानी से आपको कोई बताएगा नहीं। चलिए अब बात करते हैं कि अगर सच में डिस्ट्रेस डील खरीदनी है तो आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले मार्केट के स्टूडेंट बनिए। अगर द्वारका एक्सप्रेस में कोई फ्लैट चाहिए, सुशांत लोक में प्लॉट चाहिए, डीएलएफ में कोठी चाहिए, या कहीं पर किसी भी लोकेलिटी में कोई भी सौदा चाहिए, तो सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो देखकर काम नहीं चलेगा। रेगुलर साइट विजिट कीजिए, ब्रोकर से मिलिए, रेट नोट करिए, इन्वेंट्री की मूवमेंट समझिए, प्रोजेक्ट कंपेयर कीजिए। इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर ब्रोकर आपको फ़ोन करके सिर्फ प्रोजेक्ट का नाम और रेट बताए तो आपको 1 मिनट में समझ आ जाए कि डील अच्छी है या नहीं। दूसरी बात, पेमेंट हमेशा रेडी रखिए। अगर लोन लेना है तो प्री अप्रूव्ड करा के रखिए, फंड्स अरेंज रखिए, क्योंकि जेन्युइन डिस्ट्रेस डील में कई बार डिसीजन घंटों में लेना पड़ता है, हफ्तों में नहीं। तीसरी बात, डिसीजन मेकर्स को पहले अपने साथ इन्वॉल्व करिए। अगर वाइफ की अप्रूवल चाहिए, पेरेंट्स की अप्रूवल चाहिए, तो उन्हें मार्केट सर्च के दौरान साथ रखिए। डील आने के बाद अगर अप्रूवल लेकर निकलोगे तो डील वो चली जाएगी। तो दोस्तों, मार्केट में डिस्ट्रेस डील आज भी हैं, कल भी आएंगी और आगे भी आती रहेंगी। लेकिन अब अगली बार कोई ब्रोकर आपको फोन करे और बोले कि सर, मार्केट में यूनिट सस्ती आ रही है, तो उस दिन आपको ये डिसाइड नहीं करना कि प्रॉपर्टी अच्छी है या नहीं। ये होमवर्क आपको पहले ही कर लेना चाहिए। उस दिन सिर्फ ये डिसाइड करना है कि टोकन भेजना है या नहीं भेजना, मीटिंग करनी है या नहीं करनी। क्योंकि डिस्ट्रेस डील उन लोगों को नहीं मिलती जिनके पास सबसे ज़्यादा पैसा होता है। डिस्ट्रेस डील उन लोगों को मिलती है जो सबसे ज़्यादा तैयार होते हैं। और शायद यही वजह है कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, लेकिन सीरियस बायर्स की हमेशा कमी रहती है। बाकी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या कभी कोई डिस्ट्रेस डील आपके हाथ से भी निकली है,
या आपने भी कोई ऐसी डील खरीदी है जिसका आज तक आपको सेटिस्फेक्शन है कि वाह बहुत अच्छे रेट पे खरीद ली। अगर गुड़गांव में कोई प्रॉपर्टी खरीदने बेचने में आपको हमारी हेल्प चाहिए तो नंबर आपको स्क्रीन पे ऊपर मिल ही जाएगा, आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ मैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।